ने बताया। बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस के दिन के बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं और ये दिन खासकर बच्चों के लिए बेहद इंतज़ार का दिन होता है, क्योंकि उन्हें स्कूलों से ही आज क्रिसमस के बारे में बताया जाता है कि इस दिन सेंटा आते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए काफ़ी चाम का दिन होता है। लेकिन क्रिसमस के दिन सभी प्रेयर के लिए चर्च में जाते हैं और आज हम आपको गुरुग्राम के एक ऐसे चर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ना केवल एक ऐतिहासिक चर्च है बल्कि दुनिया के गिने चुने चर्चों में इसकी गिनती शुमार होती है। ये चर्च उस ज़माने का चर्च है जब लगभग 200-300 किलोमीटर तक दूसरे चर्च नहीं होते थे। आखिर कौन सा है ये गुरुग्राम का चर्च और क्या है यहाँ पर वर्शिप यानी कि प्रेयर की विधि, बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। क्रिसमस यानी कि बड़े दिन के दिन लोग सभी चर्च में जाते हैं। जो ये कम्युनिटी है वो ज़रूर इस दिन चर्च में जाकर वर्शिप प्रेयर के लिए पहुंचती है। गुरुग्राम के भी सिविल लाइन स्थित एपिफेनी चर्च, जो कि एक ऐसा चर्च है जिसकी हिस्ट्री काफ़ी ही ज़्यादा पुरानी है। खास बात यह है कि ये जो एपिफेनी चर्च है ये लगभग 161 साल पुराना चर्च है। इस चर्च को जो बनाया गया था 1862 में बनाया गया था, लेकिन इसको कॉन्सिक्रेटेड यानी कि इसका जो आप कह सकते हैं कि इसका जो सही तरीके से इसका संस्कार विधि जो की गई थी वो 1866 में की गई थी। और कॉन्सिक्रेटेड इसके लिए बाकायदा जो बिशप आए थे वो लाहौर से तांगे पर आए थे, यानी कि लगभग 600-700 किलोमीटर दूरी तय करके स्पेशली इस चर्च को कॉन्सिक्रेटेड करने के लिए वो यहाँ पर आए थे तांगे पर। कितने दिनों में यहाँ पर पहुँचे होंगे, क्योंकि ये जो चर्च था उस समय आउटर दिल्ली का एक बहुत ही बेहतरीन चर्च माना जाता था और अंग्रेज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता था। उसके बाद जो ये बिशप थे वो यहाँ से हिसार तक तांगे पे गए थे और बाकायदा उन्होंने वहाँ भी जाकर एक चर्च की, वहाँ पर भी जाकर उन्होंने जो कॉन्सिक्रेटेड किया था। तो उस दौर में काफ़ी बहुत ही कम चर्च हुआ करते थे। एक और भी जानकारी मिली है कि गांधी जी के साथ जो दीनबंधु होते थे वो भी यहाँ इसी चर्च में आया करते थे। पुराने जो बिशप थे वो सब यहाँ पर आया करते थे। तो ये जो पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये उस दौर की पुरानी बिल्डिंग है। मैं आपको दिखा दूं कि उस दौर में ये जो चर्च था ये सभी के लिए नहीं होता था, बेसिकली ये अंग्रेज़ों के लिए होता था और ये गैरिसन चर्च था, मेनली फ्रिक्वेंटेड बाय फ्यू ब्रिटिश सिविल, जो कि ब्रिटिश सिविल के लिए होता था। तो ये गैरिसन चर्च होता था। लेकिन समय के साथ साथ 1942 में इसे फिर जब अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे और कम्युनिटी भी आने लगी, कुछ और लोग भी थे जो अंग्रेज़ों के अलावा ईसाई धर्म अपना चुके थे, उनके लिए भी 1942 में धीरे धीरे इस चर्च को खोल दिया गया था। और खोलने के बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से गए हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट चर्च में शामिल हो चुका था। ख़ास बात यह है कि 150 साल के बाद इस चर्च की बिल्डिंग को जो पुरानी बिल्डिंग घोषित कर दिया गया था और उसके बाद नई बिल्डिंग इसके बिल्कुल बगल में बना दी गई थी, जो थोड़ी ज़्यादा भी थी क्योंकि एक छोटी भी पड़ती थी और पुरानी भी हो चुकी थी। तो इसके साथ ही दूसरी बिल्डिंग भी बना दी गई थी जो आज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो यहाँ पर क्रिसमस के दिन आते हैं वो लोग यहाँ पर आकर वर्शिप के लिए होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फादर यहाँ अंदर वर्शिप के लिए यानी कि पूजा करा रहे हैं। लोग यहाँ बैठे हैं, प्रेयर्स के लिए आए हैं, अपने अपने उन सभी के लिए प्रे कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्रे कर रहे हैं, अपने परिवारजनों के लिए प्रे कर रहे हैं। तो ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है और ख़ास बात यह है कि ये चर्च अपनी अलग इम्पोर्टेंस रखता है। अब इस चर्च की हिस्ट्री के लिए हम यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिलते हैं कि आखिर वो इस चर्च की क्या हिस्ट्री बताते हैं। दुनिया के इस ऐतिहासिक चर्च की क्या है हिस्ट्री, इसके लिए हमारे साथ है सुनील सानू जी,
जो कि सेक्रेटरी हैं इस चर्च के। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस के दिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस चर्च की हिस्ट्री क्या है? बहुत बहुत स्वागत आपका और आप सबको बड़े दिन मुबारक हो। ये जो चर्च है, चर्च ऑफ द एपिफनी गुड़गांव, ये कोई 160 साल पुराना है और अंग्रेज़ों के वक्तों में बना था जब ये कैंट एरिया होता था। और उसके बाद ऐसे ऐसे वो अंग्रेज़ तो चले गए, पर उसके साथ साथ जो हमारे खुद के विश्वासी थे, इसी देश के विश्वासी थे, उन्होंने इस चर्च की बुनियाद को खड़ा किया और उसको मजबूत किया और उसके बाद इसको करते रहे। और अभी हमने 2 साल पीछे इस चर्च को, इसकी चर्च की हालत बुरी हो रही थी क्योंकि बहुत ऐतिहासिक था। मैंने बोला कि कोई 160 साल पुराना था, तो हमने दोबारा इसकी रेनोवेशन करी, इसकी रेस्टोरेशन करी। और अब जो रेस्टोरेशन करी है हमने इस तरीके से करी है कि कोई अगले 50-60 साल तक फिर खड़ा है और लोग यहाँ पे आके अपनी प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु को का वचन को सुन सकते हैं और शांति पा सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में। एक मान्यता और भी है कि जिस भी चर्च की बिल्डिंग को 150 साल हो जाते हैं, वो प्रेयर हॉल्स को नया बनाया जाता है। वो क्या मान्यता है और यहाँ पर भी क्या इस तरह से किया गया था? नहीं, प्रेयर हॉल्स तो देखें, क्योंकि हमारी जनता बढ़ती जा रही है और जाहिर है तो ये भी अभी इस्तेमाल होता है। ये छोटा चर्च भी इस्तेमाल होता है, ये पूरे टाइम खुला रहता है। तो जिसने भी प्रार्थना करनी होती है या प्रभु के साथ मिलना होता है अपने आप खुद स्वयं आके, तो वो छोटे चर्च में आके कर सकते हैं। पर क्योंकि जो हमारी जो सर्विसेज होती हैं, जो आराधना होती है एतवार टू एतवार, उसके लिए हमने एक बड़ा गिरजा खड़ा किया है। पर हमारी पूरी जो बुनियाद है वो इसी बुनियाद पे हम कायम हैं और ये हम आगे लेके चल रहे हैं विश्वास। 160 साल पहले की अगर बात की जाए तो उस समय मेरे ख्याल गिने चुने ही चर्च होते होंगे, जिस समय गुरुग्राम में ये गुड़गांव का ये इतना पुराना चर्च था। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपका। उस समय बहुत ही गिने चुने चर्च होते थे और मैं गुड़गांव में तो कोई था ही नहीं चर्च। और जो यहाँ पे उस टाइम प्रार्थना करके इसको स्थापित करने आए थे, वो लाहौर से आ रहे थे और टोंगे में आए थे। और यहाँ के बाद वो गुड़गांव के बाद हिसार गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कितनी दूर गिरजाघर होते थे। लाहौर से तांगे में स्पेशल जो पादरी थे वो इसकी एस्टेब्लिश के लिए आए थे। ये उस समय की हिस्ट्री है। और इसमें और कुछ रोचक तथ्य जो आप इसमें बताना चाहेंगे? वो तो आप हमारी अगर साइट पे जाएंगे, हमारी साइट है चर्च ऑफ द एपिफनी, एक ही शब्द .org.in, तो आपको और सारी पूरी हिस्ट्री मिल सकती है उसमें। एपिफनी सभी चर्च का है या इसी को स्पेशली दिया गया था कुछ इस तरह से, क्या इसकी मान्यता है? एपिफनी का 3 मजूसी थे जो प्रभु के जन्म पे आए थे और ये जो आए थे, इसकी जो तिथि है वो 6 जनवरी को मनाई जाती है। तो हमारा जो एनुअल फाउंडर्स डे बोलते हैं, जो भी इस नामकरण के वजह से हम 6 जनवरी को मनाते हैं एपिफनी डे, वो 3 मजूसियों के ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप खुद सोच सकते हैं, ये देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ चर्च इन गुड़गांव लिखी हुई है। 160 साल पुराने इस चर्च की ये हिस्ट्री है। ये इतना पुराना है कि इस अंग्रेज़ों के दौर में इस चर्च की बड़ी उस समय यहाँ पर लोगों का आना जाना होता था। जो अनुयायी होते थे वो यहाँ पर आते थे और आज भी ये चर्च अपनी मान्यता रखा हुआ है। और बड़े हैरानी की बात है कि इस चर्च में जो इसको पादरी आए थे वो लाहौर से तांगे पर आए थे। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ और हिस्ट्री भी हम एक्सप्लोर करते हैं। द चर्च, ये सिचुएटेड लिखा हुआ है और ये सब लिखा हुआ है। द चर्च ऑफ एपिफनी वॉज बिल्ट इन गुड़गांव कैंटोनमेंट। उस समय गुड़गांव कैंटोनमेंट होता था, कैंट होता था गुड़गांव। और सबसे बड़ी बात, ये रेलवे स्टेशन भी गुड़गांव कैंट के नाम से मशहूर होता था। एज ए डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द विलेज द गवर्नमेंट इन 1862 1862 एंड कंसिडर इन 1866 बाय द बिशप ऑफ कैलकाटा हु ऑल्सो, मतलब उस समय कैलकाटा जो बिशप था उनके द्वारा ये सब किया गया था। ये देखिए, ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड चर्च एट हिसार ड्यूरिंग द सेम टूर। द बिशप ट्रेवल्ड फ्रॉम वन चर्च टू अनदर बाई टोंगा। एक से दूसरे, यहाँ से वो हिसार गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिशप जो आए थे वो लाहौर से तांगे पर आए थे। और ये हिस्ट्री अभी आपके सामने बताई भी है और बाकायदा यहाँ पर
दी भी गई है। खास बात यह है कि दिस वाज कंटिन्यूसली मेंटेन्ड बाय देम टिल 1942, 1942 तक कंटिन्यूसली ये किया गया था। उस समय अंग्रेज़ों का दौर था और वाज हैंडेड ओवर टू द सोसाइटी फॉर द, ये इस सोसाइटी को, जो ये कैम्ब्रिज मिशन सोसाइटी है, उसके बाद इनको दे दिया गया था। तो ये पूरी हिस्ट्री इस चर्च की यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि कब आप यहाँ पर आकर टाइमिंग्स दिए हुए हैं। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक चर्च गुरुग्राम का जो है, ये वाकई ना केवल अपनी इतिहास की एक अलग धरोहर है, बल्कि गुरुग्राम वासियों के लिए भी कहा जा सकता है कि ये उस दौर का चर्च है जो गिने चुने लोग या अंग्रेज उस समय यहाँ पर आकर अपनी प्रेयर किया करते थे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।